हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। कैसे हो आप? घर पे सेफ हो ना? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संचिता पार्ट 2, बस्ता और जूता। बस्ता किसको बोलते हैं? स्कूल बैग। और जूता, जूता जो हम शूज़ पहनते हैं उसको। एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। एक दिन क्या हुआ, परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कराहना मतलब जब हमें तकलीफ़ रहता है या हम बीमार रहते हैं या हमें कहीं चोट, तो हमें दर्द होता है तो हम ऐसे कहा, जैसे बोलते हैं हाँ ऐसे करते ना, उस तरह से उनको आवाज़ आई। जूता, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों इतने दुखी हो? बस्ता, मैं परेश का बस्ता हूँ जिसमें वह किताबें कापियाँ ठूस ठूस कर भरता है, साथ ही और भी न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भर लेता है। जूता, अरे मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है। अब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं, क्यों? बस्ता, तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ। जूता, दोस्त परेश ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरे मारकर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। जूता क्या बोल रहा है? किससे बोल रहा है? बस्ता से, बैग से, कि परेश ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरे मारकर फिर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। दुखा डाला मतलब यहाँ वहाँ चोट लगने से उनका एक एक जो बदन का, शरीर का भाग है वो दर्द होने लगा है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझसे ठोकरें मारी जाए। बस्ता, मैं भी किताबें कापियाँ रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जिल्द लगी कॉपी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है। बस्ता क्या बोल रहा है? मैं भी क्या हूँ? किताब कापियाँ रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जिल्द लगी कॉपी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। अब देखो ना, परेश स्टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है। ये कौन बोल रहा है? बैग। बस्ता, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। जूता अपनी कहानी सुना रहा है, अपना दुख भरा कहानी। जूता, हाँ दोस्त, परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ न हो तो दीवारों पर ही जूते से चोट करता है, इससे दीवारें खराब होती हैं। यदि कभी वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी, पर उसे क्या फर्क पड़ता है, वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। जूता अपना दुख किसे बोल रहा है? बस्ते से। और बस्ता क्या बोल रहा है? अपना दुख किसको सुना रहा है? जूता को। बस्ता, यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता? बस्ता क्या बोल रहा है? यदि परेश दूसरों का तकलीफ समझता तो रवि की कॉपी चोरी करके बस्ते में यानी मुझ में क्यों रखता? मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो। बस्ता चीख चीख के बोल रहा था कि आप दूसरे की बुक चोरी करके नहीं रखो, रवि की बुक चुरा के मत रखो, लेकिन चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, पर मेरी आवाज़ उसके काने तक पहुंची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। जब टीचर ने रवि की बुक नहीं मिल रही थी तो पूरी क्लास में सबका बैग चेक किया गया तो परेश के बैग से रवि का बुक निकला। इसमें क्या हो गया? बस्ता का सिर नीचे हो गया क्योंकि वह चोर साबित हो गया। जूता, शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था। उस समय सबसे घिसा पिटा, मैला कुचैला और बदसूरत मैं ही था। जूता बोला, शर्म से तो मेरा भी सिर झुक गया था जब कक्षा में सब बच्चों की, पता है हमें स्कूल में हमारे यूनिफॉर्म, बाल, बैग, जूता सब चेक होता है तो उस पर हमें मार्क्स मिलते साफ सफाई के ऊपर। तो जूता ने क्या बोला? शर्म से तो मेरा भी सिर झुक गया था जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूतों का परीक्षण हो रहा था। उस समय सबसे घिसा पीटा, मैला कुचैला और बदसूरत मैं ही था क्योंकि उसे कभी पॉलिश नहीं किया था जूते को, कैसे भी पहन के चलता था, यहाँ वहाँ ठोकरे मारना, गलत तरह से यूज़ करते थे। फिर बस्ते ने कहा, हाँ दोस्त,
बुरा तो लगता है, पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरती। बस्ता क्या बोलता है, हाँ बट दोस्त बुरा तो लग रहा है, ये चीज़ गलत है, लेकिन चोरी वाली बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही। जूता, अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूते यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए थे। जूता को अपनी पीड़ा भी याद आई कि हाँ, परेश चोरी करके एक दिन क्या किया था, 2 कंचे छुपाकर जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख लिया। चलने में उसे तकलीफ तो हो रही थी, पर उससे भी ज़्यादा शारीरिक मानसिक कष्ट मुझे था। पता है मैंने क्या शैतानी की, जूते की आगे की तरफ जहाँ उसने कंचे छुपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से से मुझे पटक कर जमीन पर फेंका। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। जब परेश ने कंचे छुपाकर जूते में रख लिया था तो उससे क्या हो रहा था, उसने जूते को आगे की साइड रख लिया था, उसे चलने में तकलीफ हो रही थी, पर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा तकलीफ शारीरिक और मानसिक जूते को हो रही थी। मैंने कहा मैंने क्या, उन्होंने क्या सोचा जूते ने कि जूते के आगे की तरफ जहाँ कंचे छुपाए वहाँ से वो मुंह खोल दिया, मतलब जब लिमिट के बाद जो लोड हुआ तो वो फट गया या खोल दिया, धीरे से कंचा बाहर निकल गया। जब घर आकर परेश को कंचा नहीं मिला तो उसने क्या किया, जूते को जोर से पटक दिया। जूते को चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। बस्ता, हाँ मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब न केवल कापियाँ किताबें फटने लगती हैं, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इसे खुले छेद से ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर 1-2 छोटी मोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। बस्ता ने क्या बताया कि हाँ, मैं भी अपने कोने में छेद बना दिया हूँ। पता है क्यों? जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस के सामान रखते बस्ते में तो क्या करता है, वह न केवल कापियाँ किताबें फटने लगती बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा लोग ठूस ठूस के भरते हैं। तब मैं इसे खुले छेद से ताज़ी से आवाज़, छेद की वजह से क्या होता है, ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने से छोटी मोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। दोनों हंसते हैं, दोनों अपने अपने दुख एक दूसरे को बोलते हैं और हंसते हैं। जूता, पर भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़े ही चाहते हैं, हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। जूता क्या बोल रहा है, लेकिन भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हम उसका बुरा नहीं चाहते, सिर्फ उसकी जो बुरी आदतें हैं उसको सुधारना चाहते हैं। बस्ता, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं भी अपना छेद बड़ा कर दूंगा और चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूंगा। तब तो परेश की पोल खुल ही जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों, कैसी रही है तरकीब? बस्ता ने कहा कि जूते से कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं भी अपना छेद क्या करूँगा, बड़ा कर दूंगा और चोरी की गई चीज़ें क्या करूँगा, सबके सामने गिरा दूंगा। तब तो परेश की पोल भी खुल जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। ऐसी कैसी रहेगी यह तरकीब? वो पूछते हैं उनसे, यह तरकीब कैसी है? दोनों हंसते हैं। जूता, चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है, कोई हमारी बात न सुन ले। जूता ने क्या कहा, चुप रहो, धीरे धीरे बोलो, किसी के आने का आवाज़ आ रहा है, हमारी बात न सुन ले। बच्चों ये नए शब्द हैं, इसे हम देखेंगे। उदास, दुखी, उदास होना, दुखी होना, कराहना, दर्द से चिल्लाना, पीड़ा, दर्द, तकलीफ, तलाशी, ढूंढना, शर्म, लज्जा, पोशाक पहनने के कपड़े, निरीक्षण, देखना, मैला कुचैला, गंदा, बदसूरत, जिसकी सूरत बुरी हो, जरूरत, आवश्यकता, तरकीब, उपाय, आहट, आवाज़, मुहावरे, अंग अंग दुखना, थकान होना, सिर शर्म से झुकना, अपमान होना, नाक में दम करना, परेशान करना, पोल खुलना, भेद खुलना। ठीक है बच्चों, अब आप 200 पेज की डबल लाइन की बुक निकालिए जिसमें सब्जेक्ट हिंदी है। फर्स्ट पार्ट्स क्या है, संचिता, दूसरे पार्ट्स में व्याकरण और निबंध है। उसमें आप ये अभ्यास लिखिए, श्रुत लेखन, या सुन के लिखना है। कापियाँ, काटो, दोष, पत्थर, झील, टापू, लट्टू, पॉलिश, निरीक्षण, बदसूरत, तकलीफ, शारीरिक मानसिक कष्ट। पाठ की बात, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक, ये आपको मौखिक करना है। हमने आप ग्रुप में जितने भी बुक्स के क्वेश्चन आंसर हैं वो डाले हुए हैं, उसे आप एक बार देखिए, ये होमवर्क है। ठीक है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे, ये पूरे जो भी है ये पार्ट्स हमें होमवर्क में दे रहे हैं,
आपको ग्रुप में इसका आंसर शीट दिया जाएगा, आप उसको देखकर इसको कंप्लीट कीजिए।